तो एक स्टोरी मैं आपको बताता हूँ, ये रियल है, मेरे दोस्त की स्टोरी थी, उसने मुझे बताई थी। तो इसमें हुआ क्या था कि मुझे याद है कि जब वो और उसकी गर्लफ्रेंड जब रिलेशन में आए थे, कुछ 6-7 महीने वो अ, ऐसे ही फ्रेंड बन के रहे और एट द एंड देखिए इन रिलेशन। तो रिलेशन में आने के बाद हुआ क्या कि वो दोनों का मिलना ज़्यादा बढ़ने लगा और लड़के के माइंड का जो संतुलन था वो बिगड़ गया। कैसे बिगड़ा? इन सेंस ऑफ वो फ़ोकस अपना खो चुका था और इन सेंस ऑफ वो किसी चीज़ में काम में ध्यान ना देना, ना ही उसको किसी चीज़ पे फ़ोकस होना। अब इसके कारण अब वो सस्पिशियस सी एक्ट करने लगा, तो घरवालों ने नोटिस किया कि भई ये इस तरीके की हरकतें क्यों कर रहा है? क्यों ये फ़ोकस नहीं कर पा रहा है? क्यों काम पे नहीं जाता? तो देखता था कि भई रात के सुबह के 4-4 बजे तक वो फ़ोन में ऑनलाइन रहता है। तो इस तरह की एक्टिविटी उसके भाई नोट कर रहा था कि एक्चुअली हो क्या रहा था उसके साथ। तो वो नोट डाउन कर रहा था कि भई नोट डाउन इन द सेंस उसको नोट कर रहा था। तो देख रहा था कि भई रात को सोता नहीं है, ऑनलाइन ऑनलाइन पे ज़्यादा लगा रहता है, व्हाट्सएप पे इतनी देर-देर रात तक ऑनलाइन रहता है। तो ये बहुत ज़्यादा उनके लिए उसके लिए तो डिप्रेशन ही था और साथ में फैमिली बहुत ज़्यादा अफ़ेक्ट हो रही थी। अब भाई ने क्या सोचा कि भाई क्यों ना मैं आज इसका पीछा करूँ, तो जब पीछा करने गया तो उसने पाया कि वो एक लड़की के साथ रिलेशन में है। अब एक चीज़ चौंकाने वाली यहाँ पे ये थी कि द गर्ल डिड नॉट मेंशन कि भाई वो मुस्लिम लड़की है। दोनों ही एकदम लव में थे, बट लव के चक्कर में लड़की ने कुछ ऐसा उस पे कुछ ऐसा स्पेल करा दिया था, शायद स्पेल करा दिया था और स्पेल कराने के बाद जब इस तरह की वो हरकत करने लगा था कि वो कुछ सोचता नहीं था, बस वो उसके बारे में ही फ़ोकस करना, इस करके वो कॉलेज में फ़ेल हो गया, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स के साथ क्रिएट होने लगी। इसके बाद जब वो ज़्यादा ही फिर इस करके वो ज़्यादा बीमार रहने लगा। अब बीमार रहने की वजह से घरवाले तो ज़्यादा परेशान हो गए, तो उन्होंने कैसे न कैसे करके और लड़की के एक चीज़ और बताता हूँ, लड़की के घरवालों को इस चीज़ के बारे में पता चल गया कि लड़की रिलेशन में एक हिंदू लड़के के साथ रिलेशन में। तो इस वजह से उन्होंने क्या करा, लड़की का आना-जाना बंद कर दिया और लड़के को पता नहीं था। तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गया। तो घरवालों ने नोटिस करते हुए उन्होंने सीधा-सीधा पंडित जी को बुलाया और जो भी पंडित जी ने बताया कि इस पे किसी ने या जिसके साथ भी रहा है, उसने इसके नाम का एक धागा बाँधा हुआ है दरगाह पे और वो दरगाह पे धागा बाँधने की वजह से वो उसी के बारे में सोच रहा है, उसी के बारे में कर रहा है, क्योंकि वो बाँधा इसी पर्पज़ से गया था। तो पंडित जी से सॉल्यूशन माँगा तो पंडित जी ने बताया कि भई जिसने वो धागा बाँधा है, ये चौंकाने वाली बात थी कि भई जिसने वो धागा बाँधा है वही खोलेगा। अब जब मिलना नहीं था, कुछ नहीं था और वो आस-पास भी नहीं रहती थी लड़की, तो वो इस चक्कर में उन्होंने बोला कि भई मैं ये एक धागा मैं बाँध देता हूँ, ताकि वो जो उसके हाथ पे इस तरफ धागा बाँधा गया। तो बाँधने के बाद वो जब नॉर्मल होना शुरू हुआ, तब जाके उससे धीरे-धीरे अपना कॉन्शियसनेस में आने लगा, क्योंकि वो कॉन्शियसनेस ही अपनी खो चुका था। उसको पता नहीं वो क्या कर रहा था, कभी-कभी पॉटी तक भी वो अपनी पैंट में कर देता, बस इसके बारे में। इवन फ़ोन के 4-4 5-5 बजे ना सोना, इतने डार्क सर्कल आ जाना उसके, यहाँ तक डार्क सर्कल थे उसके पूरे के पूरे यहाँ तक, ये पूरा ऐसा था, वो बड़ा ही अजीब हो गया था। तो बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइड लगा, बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। तो उसके बाद जब पंडित जी ने उसका तिलस्मी वगैरह किया, डॉक्टर को भी दिखाया, बट डॉक्टर को तो कुछ कंसर्न उनके पास कोई रिज़ल्ट निकला नहीं था। तो इसके ही बावजूद ये सब हुआ और वो रिकवर हुआ। अब भगवान की दुआ से नाउ ही इज़ ओके। आई होप आपको रियल स्टोरी पसंद आई होगी।